हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है पूरी तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनको बता दिया कि हमारे जब आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड वालों के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है डीएलएड का, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो लोग भी आपकी क्लासेस अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास को जो समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लासेस है 10 मिनट डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास आपको देखिए दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आपको 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो क्लासेस का शेड्यूल है उसको याद करके रखिए। इस टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना है आपसे हमको, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज बच्चा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो जाके हमें फटाफट फॉलो करके अपना जो मैसेज है वो पूछिए। आपकी पूरी की पूरी मदद जो है एग्जाम के रिलेटेड की जाएगी। ठीक है, और देखिए क्लासेस का अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको फ्री में वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। डेली बेसिस का जो क्लास का अपडेट होता है आपको वहाँ पे दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। ठीक है, और आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो जाके हमें दोनों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में देगा, इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का। ठीक है, तो जाके हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक कर दिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे, अटेंड चेक कर देगा। ठीक है, भारत के आर्थिक सुधारों का प्रारंभ नई औद्योगिक नीति द्वारा हुआ था। और मैंने जो क्वेश्चन दिया था रीजनिंग का वो आप लोगों ने सॉल्व किया है, तो टेलीग्राम पे भेज दीजिए। ठीक है, भारत के आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष की जो है नई औद्योगिक नीति द्वारा हुआ था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों वर्ष 1991 की। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। भारत के आर्थिक सुधारों का प्रारंभ जो है आपकी वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति द्वारा जो है हुआ था। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नई औद्योगिक नीति जो आपका 1991 का मुख्य उद्देश्य जो है बाजार की ताकतों को सुविधाएं प्रदान करना और दक्षता बढ़ाना था। ठीक है, नई औद्योगिक नीति एक 1991 के मुख्य लक्ष्य क्या थे? तो देखिए, एल यानी कि उदारीकरण, पी यानी कि निजीकरण, और जी यानी कि वैश्वीकरण। ठीक है, एलपीजी था। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगले क्वेश्चन में आपका 52 नंबर बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1940 में रेडिकल डेमो डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? बताइए, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो सकता है आपका एम एन रॉय ने किया था। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना आपकी एम एन रॉय ने की थी। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखें, 53 नंबर बताइएगा, राइट आंसर होगा भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, भारतीय कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष जो आपका राष्ट्रपति होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 53A के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका देखें 54 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। संयुक्त होगा, संघीय मंत्रिपरिषद की मंत्री सामूहिक रूप के उत्तरदायी होता है कौन? बताइए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे लोकसभा के प्रति। जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार जो है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें, 55 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर होगा एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं पाई जाती? बताइए, एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं पाई जाती है? मूल्य विभेद, गैर मूल्य प्रतियोगिता, क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, बाजार का अपूर्ण ज्ञान। तो आपका राइट आंसर होगा क्रेताओं और विक्रेताओं का की बड़ी संख्या। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 55 पर आपका राइट आंसर। जब एक पूर्ण प्रतियोगिता की एक या एक से अधिक शर्तें पूरी नहीं हो पाती, तब ऐसी स्थिति में वह बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। ठीक है, अपूर्ण
प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या होती है? क्रेताओं तथा विक्रेताओं की कम संख्या, बाजार की स्थिति का अपूर्ण ज्ञान, वस्तु विभेद यानी कि क्रय विक्रय वाली वस्तुओं पर समरूपता की कमी। ठीक है, वस्तुओं की कीमतों में अंतर, क्रेताओं का सुस्त तथा अगतिशील होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें 56। हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि कौन सी है? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी, द्रविड़। तो देखिए हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली लिपि आपकी हो जाएगी भारतीय लिपि, द्रविड़ लिपि, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 57 नंबर। बताइएगा राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन? बताइए मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था? यानी कि जिसमें आपकी मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद ये आपका संबंधित हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1998 द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर आपकी 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 98 नंबर। बताइएगा आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन जो है पवन का निपेक्षात्मक स्थल रूप है? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है पवन का निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे लोएस, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोअर पवन का निक्षेपात्मक, ठीक है, निक्षेपात्मक स्थल रूप है। डेल्टा नदी का पुलिन जो है सागरीय जल का तथा आपका कंधार जो है भूमिगत जल का निक्षेपात्मक स्थल रूप होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 59 नंबर। अटलांटिक और प्रशांत महासागर किससे जुड़े हैं? बताइए अटलांटिक और प्रशांत महासागर किससे किसके साथ जुड़े हुए हैं? आपका आंसर है पनामा नहर द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका आंसर। ठीक है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर जो आपका पनामा नहर द्वारा जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? यह नहर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को विभाजित करती है। ठीक है, पनामा नहर की लंबाई जो है लगभग 51 मील यानी कि 82 किलोमीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 60 नंबर। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बताइए पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से या कुषाण काल से? देखिए मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ आपका पूर्व आर्य काल, ठीक है, से जो है माना जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? इसलिए मूर्ति पूजा का आरंभ आपका पूर्व आर्य काल से जो है माना जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेगा 61 नंबर। बताइएगा आइटम से भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी व्यवस्था कब लागू की गई थी? बताइए भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब से लागू की गई थी? तो आपका आइडेंस हो जाता है 1 जुलाई 2017 से, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 62 नंबर। सकल घरेलू उत्पादन की जीडीपी में क्या शामिल होता है? देखिए जीडीपी में आपका शामिल होता है C+I+G+X-M। ठीक है, क्लियर है? सी क्या होता है? तो आपका उपभोग व्यय होता है। आई क्या होता है? निवेश व्यय होता है। सरकारी खर्च आपका जी होता है। और आपका यक्स क्या होता है? तो X-M आपका शुद्ध निर्यात होता है। ठीक है, तो आपका जो है क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में आपका क्या शामिल होता है? तो आपका जो है C+I+G प्लस X-M आपका यहाँ पर शामिल होता है। उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी खर्च प्लस आपका शुद्ध निर्यात जो इसमें होगा शामिल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 63 नंबर। क्या देखें? लैफर वक्र निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए लैफर वक्र जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए लैफर वक्र जो आपका संबंधित होता है साथियों कर की दर एवं कर राजस्व से, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा डी वाला विकल्प आपका आइडेंस। ठीक है, कैसा होता है लैफर वक्र? आपका ऐसा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है फिर ऐसा होता है। ठीक है, ये आपका 0% और ये वाला ये वाली जो लाइन है आपका कर राजस्व होती है। ठीक है, कर राजस्व होती है। और नीचे वाली क्या होती है? आपकी कर की दर होती है। ठीक है, प्रतिशत में ये आपका 100% होता है और आपकी कर की दर होती है परसेंट में। ठीक है, ये आपका ऊपर का जो सबसे वाला होता है क्या होता है? ये आपका राजस्व अधिकता बिंदु है। ठीक है, राजस्व अधिकता बिंदु है और आपका ये लाइफर वक्र है। ठीक है, याद रखिएगा।
तो लेफर वक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कर की दर एवं राजस्व, कर राजस्व से, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 64। मृत सागर कहाँ पर स्थित है, बताइए। मृत सागर जो है कहाँ पर स्थित है? तो इजराइल जॉर्डन के मध्य में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मृत सागर यानी कि डेड सी, जो आपका इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित आपका दक्षिण पश्चिम एशिया का एक नमक की झील है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे वहां पर आप जाएंगे तो आप पानी में जाएंगे तो पानी के आप ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं डूबेंगे, ठीक है, कितना भी कुछ भी कर लें। भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त होने पर राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, बताइए। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त होने पर जो है आपका राष्ट्रपति का जो कार्यभार है आपका, देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 66 नंबर। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे महमूद गजनवी था, ठीक है, जिसने 17 बार जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था, इतना याद रखिए। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। पहली बार इसने जो आपका देखिए 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 67 नंबर। बताएंगे राइट आंसर। कौन नियम यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं और धाराएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती, बताइए। कौन नियम यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो आपकी हवाएं और धाराएं हैं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे फेरेल का नियम, ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो है अलग अलग दिशा में चलती हैं, ठीक है। हवा की दिशा को प्रभावित करने के लिए विभिन्न बल मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 68 नंबर। पूर्वाग्रह एक प्रकार की क्या है, बताइए। पूर्वाग्रह एक प्रकार की क्या है, तो देखिए पूर्वाग्रह एक प्रकार की क्या है, तो पूर्वाग्रह एक प्रकार की आपकी हो जाएगी साथ ही यहाँ पे अभिवृत्त है, ठीक है। पूर्वाग्रह एक प्रकार की अभिवृत्त है, तो जो आपका ए विकल्प देगा वहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 69 नंबर। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ पे, मैंने आपको बताया है, तो जेनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सभी को। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 70 नंबर। भूमध्य रेखा प्रदर्शित करती है क्या, बताइए। भूमध्य रेखा क्या प्रदर्शित करती है, तो भूमध्य रेखा आपको देखिए 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करते हैं। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। भूमध्य रेखा प्रदर्शित करती है 0 डिग्री अक्षांश को। अगला क्वेश्चन देखें आपका 71 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, तो आपका राइट 10.6% है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आपकी 64.6% है, ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 72 नंबर। बताएंगे राइट आंसर का। मानव गरीबी के निम्न में क्या कारण, बताइए। मानव गरीबी के निम्न में क्या कारण है, देखिए मानव गरीबी के निम्न में आपके कारण आपके हो जाएंगे साथियों। आय का अभाव, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा की कमी, सभी के सभी, तो उपरोक्त सभी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मानव गरीबी के निम्न में क्या क्या है, तो अब आय का अभाव, जनसंख्या में वृद्धि और शिक्षा की कमी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन बने आपका, देखें 73। भारतीय दर्शन को जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या था, बताइए। भारतीय दर्शन को जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे साध्यवाद का सिद्धांत। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय दर्शकों जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या था, तो साध्यवाद का सिद्धांत। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। जैन धर्म का साध्यवाद सिद्धांत जो है भारतीय दर्शन के लिए, जैन धर्म का साध्यवाद सिद्धांत जो भारतीय दर्शन के लिए एक प्रमुख योगदान था, ठीक है। साध्यवाद जो है जैन दर्शन के लिए एक मान्यता है कि सभी निर्णय जो है सशर्त हैं और केवल कुछ शर्तों, स्थितियों और इंद्रियों में ही अच्छे हैं, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 74 नंबर। अमेरिका का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, बताइए। आम नागरिक द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, सीनेट के द्वारा या इलेक्टोरल
कॉलेज के द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। तो देखिए, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है को चुना जाता है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की बात करता है, इलेक्ट्रॉल कॉलेज के द्वारा जो चुना जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रोलर कॉलेज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राज्य की आबादी के अनुपात में प्रत्येक राज्य के मतदाता या प्रतिनिधि अपना वोट डालते हैं और यह जो है निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 75 नंबर, बताइएगा अल्टरनेटिव हो जाएगा। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन, बताइए शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे फ्रोबेल, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक आपके फ्रोबेल है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 76 में, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था। देखिए, शक संवत के प्रारंभ की बात की जाएगा साथियों आपका 78 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। ठीक है, शक संवत जो है कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने शुरू किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 77 नंबर, भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है क्या करके, बताइए भारत में बेरोजगारी को क्या करके कम किया जा सकता है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करके, व्यावसायिक शिक्षा अपनाकर, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करके। तो उपयुक्त तो सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो भारत में बेरोजगारी कम करने के लिए ये सभी के सभी जो है सही हो जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि को दर कम करके, व्यावसायिक शिक्षा को अपनाकर, लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकास करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 78 नंबर क्या देगा, वर्ष 1776 किसके लिए जो है जाना जाता है। देखिए, वर्ष 1776 जो है किसके लिए जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अमेरिकी स्वातंत्र की घोषणा के लिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1776 जो है आपका अमेरिकी स्वातंत्र की घोषणा के लिए जो है जाना जाता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो है आपका 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। ठीक है, इस संधि के अनुसार जो है ब्रिटेन ने अमेरिका को 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 89 नंबर है, बैरम खान ने किस बादशाह के लिए जो है 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी। बताइए, बैरम खान ने किस बादशाह के लिए जो है 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी। तो आपका आंसर साथियों हुम अकबर की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं की अचानक मृत्यु से 14 वर्ष की आयु में जो है आयु में ही आपका कालानौर में अकबर का जो है राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, अकबर ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में बैरम खां को नियुक्त किया था, जो कि उसका संरक्षक भी था। कि बैरम खान जो है वजीर के पद पर भी स्थापित हुआ और उसका संरक्षण में ही अकबर का जो है शासन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बैरम खान ने 4 वर्षों तक जो है शासन की देखभाल की थी। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 80 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, आंसर का हो जाएगा। दिया गया है उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि क्या है। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि आपकी होती है 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, जो आपको बी विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि आपका 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक। ठीक, इतने याद रखिएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में, इतने दिन यहाँ पे आपका प्रकाश रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 81 नंबर, बताइएगा आंसर। कंप तरंगों का अध्ययन निम्न में से जो है किसके द्वारा किया जा सकता है, बताइए। ध्रुव पर जो है कि 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी जो है 6 महीने तक आपका सूर्योदय नहीं होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो आपका इतना लंबा वहां पे प्रकाश रहता है। अब इसका आंसर देखें, भूकंप तरंगों का अध्ययन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे सिस्मोग्राफ द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। भूकंप तरंगों का जो अध्ययन है आपका सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है किया जाता है, इतने याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपका 82 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है, या कथन किसका है, बताइए। शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है, या कथन किसका है। तो आपका राइट आंसर साथियों अरस्तु का, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 83 नंबर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लेखक कौन बताइए। इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लेखक कौन है। तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक आपके मैक्स वेबर है। वेबर जो आपका जो डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 84 नंबर, बताएंगे राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है लोकटक झील स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में आपकी लोकटक झील स्थित है। तो लोकटक झील जो आपकी स्थित है साथियों यहाँ पे आपकी मणिपुर राज्य में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए
लोकतक झील जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। यह झील जो है पूर्वोत्तर राज्य के मणिपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 85 नंबर। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक के द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। तो जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जो है पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाता है, ठीक है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण जो है किया जाता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 86 नंबर। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के प्रतिपादक निम्न से बने। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के प्रतिपादक निम्न से कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इसमें बताया गया है, ठीक है। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ से संबंधित अपने सिद्धांत को अपनी किताब जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। धन निष्कासन से तात्पर्य जो है भारतीय धन संपदा का विदेशों में गमन और उसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त न होने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने आपका 87 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाती है भाग 9 में किया गया है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक है। भाग 9 में जो है अनुच्छेद 243 से 243 ओ में समस्त प्रावधान है, ठीक है। ग्राम पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची और 29 विषयों की सूची को जो है 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा आपका 88 नंबर, क्या देगा। पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, यह किसने कहा बताइए। पूर्ति अपने मांग का स्वयं सृजन करती है, यह किसने कहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो आपका जो बीसे ने कहा है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन जो आपका जे बीसे का है, ठीक है। जे बीसे के अनुसार सभी उत्पादन की मात्रा के परिणाम स्वरूप देश के परिचालन में उतनी ही मात्रा की कर शक्ति प्रविष्ट हो जाती है, फलस्वरूप जितना भी उत्पादन होता है स्वतः ही बिक जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 49 नंबर, चंद्र ग्रहण में क्या होता है बताइए। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, तो देखिए चंद्र ग्रहण में पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य में आ जाती है, ठीक है, तब आपका चंद्र ग्रहण लगता है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे वैश्विक तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है, तो देखिए वैश्विक तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण आपका वनों का ह्रास हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 91, भूपटल का अधिकतम भाग बना है किससे बताइए। भूपटल का अधिकतम भाग किससे बना है, तो भूपटल का अधिकतम भाग जो बना आग्नेय चट्टानों से बना है, ठीक है। याद रखिएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 91 हो गया, 92 पे वाटलरू वाटलरू की लड़ाई का वर्ष क्या बताइए। वाटरलू की लड़ाई का वर्ष क्या था, देखिए वाटरलू की लड़ाई जो है आपका 18 जून 1858 को नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांसीसी सेना और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन तथा मार्शल ब्लूचर के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच बेल्जियम में लड़ी गई थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपकी 1895, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 93, भारत में है क्या बताइए। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए भारत की अगर बात करें तो भारत में आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 94 गदर पार्टी के प्रवर्तक थे कौन बताइए। गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे, तो गदर पार्टी के प्रवर्तक की बात की जाएगी तो आपके हो जाएगा साथियों आपके लाला हरदयाल, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए और गदर पार्टी की स्थापना आपकी 1913 को जो संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 95 नंबर, बताइएगा राइट भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है केंद्रीय मंडल द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कैसे होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे सदन के दोनों सदनों द्वारा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया आपका 96 नंबर, क्या दिया गया है। जनमत संग्रह लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग क्या होता है बच्चे। जनमत संग्रह
तंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग आपका होता है साथियों सार्वजनिक महत्व के किसी नीति संबंधी विषयों पर जनता के विचारों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जनमत संग्रह लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग है सार्वजनिक महत्व के किसी नीति संबंधी विषय पर जनता के विचारों को ज्ञात करने के लिए जो है किया जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे संविधान का सब संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जाएगी आपका जो है राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अस्थायी सदस्य आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, बाद में लेकिन आपके राजेंद्र प्रसाद आपके अस्थायी सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 98 नंबर, किस लड़ाई में जो है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? किस लड़ाई में भारत किस लड़ाई से जो है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो आपका आइडिया है पानीपत की पहली लड़ाई से जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर की जो लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी से। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था, तभी से जो है यहाँ पे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगले क्वेश्चन में आपका 99 नंबर, क्या देगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो आपका प्रागैतिहासिक चित्रों से के लिए प्रसिद्ध? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो आपका प्रागैतिहासिक चित्रों से मतलब प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? अमरावती, सांची, भीमबेटका या नालंदा? तो देखिए प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके शैल चित्र हैं और शैल चित्र जो है सबसे पुराने माने जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 100 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन थे? तो देखिए वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक की बात की जाएगी तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों कार्ल मार्क्स। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और क्लास कैसी लगी आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।